गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देन व्हाट इज द ट्रायंगुलर मैट्रिक्स? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है इसके बारे में पहले समझेंगे। कोई भी मैट्रिक्स ट्रायंगुलर कब हो सकती है? अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट्स जीरो हो या फिर प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट्स कैसे हो, जीरो हो, तो वो क्या बोली जाएगी? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोली जाएगी। आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसे हम इसमें एक डिफिनेशन ले लेते हैं, फिर देखते हैं। A matrix is said to be the triangular matrix if it is either upper triangular or the lower triangular matrix। या तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी या फिर कैसी होगी, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी। ये कंडीशन यहाँ बन सकती है, अपर होगी या फिर क्या होगी, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी। If a matrix is both upper triangular and the lower triangular matrix, it is said to be द डायगोनल मैट्रिक्स। तो इसको हम क्या बोलेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। अगर कोई एक मैट्रिक्स आपकी लोअर ट्रायंगुलर या अपर ट्रायंगुलर दोनों है तो उसको डायगोनल मैट्रिक्स बोला जाता है। अब इसमें हम सबसे पहले पॉइंट देखने वाले हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, व्हाट इज द अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जैसे हम एक एग्जांपल यहां से लेते हैं और एग्जांपल लेने के बाद फिर चीजों को क्लियर करते हैं। जैसे सपोज वी आर टेकिंग अ एग्जांपल, हमने एग्जांपल इसमें ए ले लिया। सपोज ये कोई मैट्रिक्स है हमारे पास में कुछ इस तरीके से, जैसे हम लिखे इसमें 1 2 3 0 0, ठीक है। इसके बाद में यहां लिख दिए हम सपोज 4 और यहां पर कितना कर दिया जाए, ये 0, ये 5 और यहां कितना कर दें हम 6 कर दें। अब आप देखो एक चीज हमारे पास में, जो प्रिंसिपल डायगोनल है उस प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट्स क्या हैं, ये 0 है। उसके बाद में आप देख सकते हो एक चीज यहां से हम और समझा रहे हैं आपको। देखिए जैसे मैट्रिक्स A is said to be the upper triangular matrix if इसमें देखिए if ai is equal to 0 and all I is greater than 0, इसमें से इसके जितने भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब हुआ कि इसमें प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट्स कैसे होंगे, 0 होंगे, तो वो क्या हो जाएगी, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। और इसी तरीके से अगर एक एग्जांपल देखिए आप, ये सपोज आपने ऐसे लिखा मैट्रिक्स है, ये 1 0 0 2 3 एंड 0 4 5 एंड 6 ऐसे लिख दिया। तो ये हमारे पास में प्रिंसिपल डायगोनल है और ये अगर प्रिंसिपल डायगोनल है, ठीक है, इसके नीचे के सारे ट्रायंगल्स कैसे, एलिमेंट्स कैसे हैं, 0 है, तो दिस इज कॉल्ड द अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये क्या हो जाएगी, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी। आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी कि प्रिंसिपल डायगोनल जो हमारा ये है, इस प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट्स गिवन है, नीचे वाले सारे कैसे 0 है, देन दिस इज कॉल्ड द अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी। ऐसे इसमें हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में क्या होगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, जैसे आप इसमें देख सकते हो, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ऐसे करके देख लीजिए आप, मैट्रिक्स में हम ए लिख लेते हैं एंड ए इज इक्वल टू, ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, जैसे 1 2 और 3 4 5, यहां पे क्या है, ये 0 0 0 और ये एक मिनट, ये एलिमेंट 3 वाला यहां पे नहीं होगा बल्कि ये इस पॉइंट पे होगा, ये 3 हम लिखो, 3 को यहां लिखिए, 1 2 3 ऐसे करके देख रहे हैं। तो ये हमारे पास में कैसा हुआ, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया। ये जो प्रिंसिपल डायगोनल थी उसके नीचे के सारे एलिमेंट्स कैसे हैं, गिवन है, ऊपर वाले सारे कैसे 0 है, देन दिस इज कॉल्ड द लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसमें क्या हो जाएगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोली जाएगी। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट, अब इसमें आते हैं इक्वलिटी इन सम ऑफ मैट्रिक्स। इक्वलिटी कमा सम ऑफ मैट्रिक्स, इक्वलिटी कैसे निकालेंगे और सम ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकाला जाएगा, हम इसमें चेक करेंगे। इक्वलिटी, इक्वलिटी का मतलब होता है कि दो मैट्रिक्स हमको गिवन है, उन मैट्रिक्स में उन दोनों मैट्रिक्स की ऑर्डर भी सेम है। ऑर्डर भी सेम होने का मतलब हुआ इफ मैट्रिक्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल मैट्रिक्स, उनको इक्वल मैट्रिक्स बोला जाएगा। पहली कंडीशन क्या है, व्हेन ए एंड बी आर द सेम ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, and the corresponding element of A and B are the same,
उनका ऑर्डर कैसा होना चाहिए, दोनों का ए और बी का सेम होना चाहिए। और दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, सेकेंड पॉइंट इसमें होना चाहिए कि दोनों के जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं बोथ शुड बी इक्वल, वो भी कैसे होने चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल देखते हैं क्या है हमारे पास में। सपोज मैट्रिक्स ए गिवन है, इसमें सपोज मैट्रिक्स में लिखा है 2 4 6 एंड 7, ये मैट्रिक्स ही हो गई। इसका ऑर्डर कितना गिवन है, दिस इज 2 क्रॉस 2, ये 2 क्रॉस 2 के ऑर्डर के मैट्रिक्स है। ऐसे ही मैट्रिक्स हम बी लिख लेते हैं। अब सपोज बी इक्वल टू लिखा है ये x माइनस 1 ऐसे करके लिखा हुआ है, यहाँ पे ये लिखा है 4 और इधर कितना है, सपोज ये y माइनस 2 है और ये 7 लिखा हुआ है। अब इसमें से कहा जाए कि बोथ मैट्रिक्स आर इक्वल, दोनों के मैट्रिक्स ऐसे इक्वल हैं, तो इसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर भी कितना है 2 क्रॉस 2 दिया हुआ है। इसके कोरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स होने चाहिए दो शुड बी इक्वल, वो भी कैसे होने चाहिए, इक्वल ही होने चाहिए। जैसे इसका फर्स्ट एलिमेंट कितना गिवन है 2 है और इसका कितना है x माइनस 1 है, और दोनों को हमने क्या बोला है, इक्वल है, तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। इट मींस आप क्या लिखोगे इसमें, 2 इज इक्वल टू x माइनस 1। यहां से पूछा जा सकता है कि वैल्यू x की क्या है, इफ बोथ आर द इक्वल मैट्रिक्स, अगर दोनों इक्वल मैट्रिक्स हैं तो x वैल्यू क्या होगी, तो आप दोनों को इक्वल कर दोगे एंड देन यू विल गेट x इक्वल टू 3। एंड सिमिलरली यहां पे आप देखेंगे y माइनस 2, y माइनस 2 किसके इक्वल होना चाहिए, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसका 6 है, इसके इक्वल होना चाहिए। इट मींस y इक्वल टू ये y माइनस 2 इक्वल टू y माइनस 2 इक्वल टू 6 कर देंगे, देन y इक्वल टू कितना हो जाएगा 8। ये किस केस में होगा, जब मैट्रिक्स ए आपके मैट्रिक्स बी की इक्वल होगी। एक मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी की इक्वल तभी हो सकती है जब दोनों मैट्रिसेस के जो ऑर्डर है वो सेम होंगे और उनके करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है वो भी कैसे निकलेंगे, सेम निकलेंगे। देन वी से दैट द बोथ मैट्रिक्स आर इक्वल, दोनों मैट्रिक्स कैसे हैं, इक्वल गिवन है। अभी चलिए इसके बाद में अगला पॉइंट हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में क्या है, इक्वल मैट्रिक्स के बाद में अब दूसरा आता है इसमें सम ऑफ टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस का सम कैसे निकालते हैं। दो मैट्रिसेस का सम निकालने के लिए बहुत जरूरी है कि दोनों मैट्रिक्स के जो ऑर्डर है बोथ शुड बी इक्वल, दोनों इक्वल होने चाहिए। अगर मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम नहीं है तो उनका सम या डिफरेंस हम नहीं मालूम कर सकते हैं। देखिए जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं और इस एग्जांपल में देखते हैं क्या है हमारे पास में। जैसे सपोज वी आर टेकिंग मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स ए सपोज ये 1 2 3 एंड ये 4 गिवन है। ऐसे ही मैट्रिक्स बी है हमारे पास में एंड मैट्रिक्स बी इक्वल टू कितना गिवन है, ये 6 7 8 एंड 9 गिवन है। अब मैट्रिक्स ए और बी का मुझे सम निकालना है, तो आप देख रहे हो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर कितना है, इट्स ऑर्डर इज 2 क्रॉस 2 एंड इसका ऑर्डर भी कितना गिवन है, 2 क्रॉस 2 गिवन है। दोनों के ऑर्डर कैसे हैं, सेम है, इनके ऑर्डर सेम है इसलिए हम इनका सम निकाल सकते हैं। सपोज वी आर जस्ट फाइंडिंग ए प्लस बी, अगर यहां से हम a प्लस बी मालूम करेंगे तो a प्लस बी मालूम करने पे क्या होगा, आप देखोगे इनको पहले प्लस की फॉर्म में लिखना चाहिए मुझे, तो मेथड ये होता है कि इसको हम लिख करके तब सॉल्व करेंगे। 1 2 3 एंड 4 पहले ऐसे लिखा एंड देन बीच में प्लस का सिंबल यूज करेंगे एंड फिर इधर 6 7 8 और 9 ये ऐसे कर दिया। अब जिसका आप सम निकालोगे तो सम आप निकालेंगे तो क्या निकलेगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 6 यानी 7 आ जाएगा। 3 प्लस 7 ये कितना होगा, 10 होगा। 2 प्लस 8 कितना होगा, 10 होगा। और 9 प्लस 4 कितना होगा, दिस इज 13, ये 13 हो जाएगा। तो a प्लस बी आपने निकाल दिया, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं a प्लस ये a है और ये b है, तो कितना हो जाएगा, ये a प्लस बी से सम निकाल सकते हैं। तो ये सम ऑफ मैट्रिक्स हुआ। किसी मैट्रिक्स का सम निकालने के लिए, दो मैट्रिक्स सम निकालने के लिए ये जरूरी है कि दोनों ही मैट्रिसेस की ऑर्डर कैसे होना चाहिए, बोथ शुड बी इक्वल, दोनों इक्वल ही निकलनी चाहिए, ठीक है। चलो इसमें हम और आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में क्या है उसको चेक कर लेते हैं। A and B are the same matrices, same order, then the sum of those matrices is defined as the addition of corresponding elements of A and B. It is denoted by A plus B. मैंने भी आपको बताया कि corresponding जो elements होते हैं उन्हीं का सम हो सकता है। एक एग्जाम्पल इसमें है और भी हम ले सकते हैं, ठीक है। देखिए और एक एग्जाम्पल लेकर के हम इस चीज को आपको दिखा देते हैं। जैसे सपोज वी आर टेकिंग मैट्रिक्स ए, हमने कोई मैट्रिक्स यहाँ पर ए ले लिया और मैट्रिक्स ए इक्वल टू इसमें लिए हमने -1 2 3 और 7 ऐसे लिख दिया। एंड मैट्रिक्स बी भी है हमारे पास, मैट्रिक्स बी लिखी हुई है, ये 7 है, ये 8, ये -3 और ये कितना है 4 है।
अब इसको आपने a प्लस बी निकालना है, तो हम इसका a प्लस बी कैसे निकालेंगे? a प्लस बी फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, बस सिंपल सा काम करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को देखना है। फर्स्ट वाली जो हमारे मैट्रिक्स है उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी a11 इसमें -1 है, इसमें इसका a11 कितना दिया हुआ है, ये 7 है, तो -1 + 7 कर देंगे। ऐसे ही 2 और 8 देखिए, या इसको आप देख सकते हैं a12 कितना है, 3 है, इसका a12 कितना है, ये -3 है, ऐसे लिख देंगे। इधर से आप देखेंगे a21 कितना है, 2 है, इधर से a21 कितना है, 8 गिवन है, ये 7 है और ये प्लस में कितना है, 4 है, तो आपने a प्लस बी निकाल दिया। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही प्लस करेंगे और सबको प्लस नहीं करते। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, इसका a11 लेंगे तो इसका भी a11, इसका a12 तो इसका भी a12, a21 तो इसका a21, a22 देन a22, ठीक है, ऐसे लिख दिया आपने। तो अभी हमारे पास में जो निकल के आया, सो इट इज द a प्लस बी, और जो a प्लस बी निकला है वो कितना होगा, ये 8 होगा, ये 10 होगा, ये 0 और ये कितना हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि 8, 0, 10 एंड 11 ये आपने a प्लस बी निकाल दिया। इसका ऑर्डर भी वही होगा जो इन दोनों मैट्रिक्स का, इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 का है एंड इट्स ऑर्डर इज आल्सो 2 क्रॉस 2। इट मींस जो फाइनल आंसर आया वो भी कितना हुआ, 2 क्रॉस 2 का ही हो गया। इस तरीके से आपने निकाल दिया, ठीक है। आप देखिए, अब नेक्स्ट पॉइंट हम चेक करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में है वो क्या है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट इसमें दिया है प्रॉपर्टीज ऑफ सम ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। इसमें प्रॉपर्टीज निकालनी सम ऑफ मैट्रिक्स की। प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास में, अगर मैट्रिक्स हमारे पास में कोई ए आई जे दिया है, बी की बी आई जे गिवन है, देन सी इक्वल टू सी आई जे आर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। ये तीन मैट्रिक्स हैं जो हमारे सेम ऑर्डर की हैं, ठीक है। देन एडिशन ऑफ मैट्रिसेस सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। इफ यू हैविंग 3 मैट्रिसेस, हमारे पास में 3 मैट्रिसेस हैं। पहली मैट्रिक्स कौन सी है, ये ए है, ए का मतलब ये है ए, सेकेंड क्या है बी, और थर्ड मैट्रिक्स क्या है, सी गिवन है। इन तीनों के ऑर्डर कैसे है, सेम है, ऑर्डर सेम है, तो कम्यूटेटिव रूल को फॉलो करता है। ये कम्यूटेटिव रूल को कैसे फॉलो करेगा, अब देखिए इसमें मींस ए प्लस बी, कम्यूटेटिव का मतलब होता है ए प्लस बी इक्वल टू कितना होना चाहिए, बी प्लस ए। अगर मैट्रिक्स ए और बी को हम पहले प्लस करें तो क्या होना चाहिए, बी प्लस ए के इक्वल ही निकलेगी। उसी तरीके से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ए पहले बी और सी को प्लस कर दिया जाए और ए उसको बाद में प्लस करें तो ए प्लस बी प्लस सी, और वो किसके इक्वल हो जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी के इक्वल निकलेगी। पहले इन दोनों को प्लस करें हम, किसको, बी और सी को, और उसके बाद में फिर उसको प्लस करें ए के साथ। उसी तरीके से ए और बी को हम पहले प्लस कर लें, ऐड कर लें, एडिशन करने के बाद उसमें हम सी को क्या करें, ऐड करते हैं, देन बोथ शुड बी इक्वल। दोनों कैसे आने चाहिए, इक्वल निकलने चाहिए। अभी देखिए इसमें अगला पॉइंट आता है एडिटिव आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी क्या होती है, a प्लस 0। अगर इस मैट्रिक्स में हम किसी भी मैट्रिक्स में 0 को प्लस कर दें, 0 मतलब 0 आइडेंटिटी, नल आइडेंटिटी को ऐड करते हैं, तो ऐड करने के बाद हमें वही मैट्रिक्स मिल जाती है। और या फिर हम नल मैट्रिक्स में किसी मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद हमको वही सेम मैट्रिक्स मिलती है। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। ये एडिटिव आइडेंटिटी हो जाती है। अगला पॉइंट हमारे दिया हुआ है, और यहां पे क्या हो जाएगा, 0 इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आगे देखिए एडिटिव इनवर्स क्या होता है। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, अगर किसी मैट्रिक्स में किसी दूसरे मैट्रिक्स बी को प्लस किया जाए, जैसे मैट्रिक्स हमारे पास में ए गिवन है और ए में हम किसको प्लस करते हैं, मैट्रिक्स बी को प्लस करते हैं, ठीक है, या बी फिर हम ए को प्लस कर दें, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाए, 0 मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स आ जाए। अगर किसी मैट्रिक्स में किसी दूसरी मैट्रिक्स को ऐड करने के बाद हमें नल मैट्रिक्स मिल जाती है, तो नल मैट्रिक्स मिलने पर क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स ए की क्या हो जाएगी, ये एडिटिव इनवर्स, इसे एडिटिव इनवर्स बोला जाएगा। जैसे एक एग्जांपल छोटा सा देख लेते हैं, इन दोनों का एग्जांपल देकर के देखते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी देखते हैं और इसका भी देखते हैं। सपोज हम मैट्रिक्स ए लेते हैं और ए हमारे पास में क्या है, ये 2 3 ये 4 और 5 लिखा हुआ है। इसी में हमने एक 0 मैट्रिक्स को प्लस कर दिया, मैट्रिक्स बी लिया। मैट्रिक्स बी कितनी है, ये 0 0 0 और 0, ठीक है, ऐसे लिख दिया। अब इसमें अगर हम a प्लस बी करेंगे या a प्लस 0 मैट्रिक्स कर देते हैं, ठीक है, a प्लस 0 इसको शो कर दीजिए इस तरीके से, ठीक है, a प्लस 0 मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करें, यहां से हम a प्लस 0 इसको 0 मैट्रिक्स लिखेंगे
तो वो क्या निकलेगा, इसमें इसको प्लस करिए तो यह मैट्रिक्स आ जाएगी। कितनी निकलेगी ये, 2 + 0 2 होगा, 4 + 0 पे 4 आएगा, 3 + 0 पे 3 एंड 5 + 0 पे कितना हुआ, 5 हुआ। ये किसके इक्वल निकला, ए के इक्वल निकला। तो इसे हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी। अब ऐसे एडिटिव इनवर्स निकालना है। एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, एग्जांपल इसका भी ले लेते हैं। सपोज हमने कोई मैट्रिक्स ए लिया और मैट्रिक्स ए इक्वल टू कितनी है, 2 3 4 एंड 5 ऐसे दिया है। इसके साथ हम बी को प्लस कर दें। अगर हम बी को प्लस कर देंगे तो बी को प्लस करने कितना आया, सपोज 0, इसको 0 नहीं लेंगे, बी को लेते हैं साथ में, बी को मैट्रिक्स लेते हैं और बी क्या है, एक मैट्रिक्स है हमारे पास में। ये कितनी हो रही है, सपोज -2 दिया हुआ है, यहाँ पर -3 लिख दीजिए, ये माइनस का 4 लिख लीजिए, ये प्लस में 3 लीजिए और ये आप माइनस में 5 लीजिए। अब अगर इसमें हम a + b निकालेंगे, देन a + b करने पर क्या निकलेगा, a + b करने पर क्या होगा, 2 और प्लस -2 करेंगे तो ये कितना निकलेगा, 2 - 2, 3 एंड +3 करेंगे, ये 4 एंड -4, ये 5 और ये -5, तो ये कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, जैसे 0 0, ये भी 0 और ये भी 0 आ गया। तो ये जो आपको मिला यहाँ पे a + b करें या फिर आप b + a कर दें, किसी भी कंडीशन में आप निकालोगे तो आपको क्या मिलेगी, एक नल मैट्रिक्स मिलेगी। नल मैट्रिक्स मिल जाने का मतलब हुआ ये क्या है, दिस इज कॉल्ड द एडिटिव इनवर्स। इसको एडिटिव इनवर्स बोला जाएगा। अभी हम आगे देखेंगे इसमें। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास में, देन बी इज कॉल्ड द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, ठीक है, एंड इट इज नोटेड बाय b इक्वल टू -a। तो हम यहां पर इसको ए भी लिख सकते हैं, जो मैट्रिक्स हमारी ए पहले से गिवन थी, b इज कॉल्ड द एडिटिव इनवर्स ऑफ a। अगर a में b को प्लस करने पर आपको नल मैट्रिक्स मिल जाते हैं, यानी जीरो मैट्रिक्स मिलती है, तो उस केस में b को हम क्या बोलेंगे, a का एडिटिव इनवर्स बोला जाएगा, ठीक है। एंड दिस विल बी डिनोटेड बाय b इक्वल टू, दिस इज कॉल्ड b इक्वल टू -a। ऐसे करके ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अभी और चीजों को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास में, आगे देखते हैं। सिंपली वी कैन से दैट एडिटिव इनवर्स ऑफ a इक्वल टू -a। हम ये भी कह सकते हैं a क्या होता है, -a के इक्वल हो जाता है, तभी वो एडिटिव इनवर्स के बराबर हो जाता है, ठीक है। a का जो एडिटिव इनवर्स होगा वो -a इक्वल निकले। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, a का अगर a में हम -a को प्लस करेंगे तो ऑब्वियसली वो 0 हो जाएगा। किसी मैट्रिक्स a में अगर हम उसके नेगेटिव को प्लस करते हैं तो ऑब्वियसली वो 0 हो जाएगा। अगर 0 हो जाता है इसका मतलब a का जो एडिटिव इनवर्स है वो -a के इक्वल ही होगा, ठीक है। आगे चेक करते हैं। इसमें एग्जांपल भी लिया हमने, जैसे यहाँ पे, देन एडिटिव इनवर्स ऑफ a विल बी, ठीक है, ये -a के इक्वल निकलेगा। आप सॉल्व करके देख लीजिए। ये अगर हमारे पास में कोई मैट्रिक्स दी हुई है, इस तरीके से ये मैट्रिक्स दी हुई है और इसमें हम किसको प्लस कर दें, इसके नेगेटिव को प्लस करेंगे तो इसके नेगेटिव को प्लस करने पे क्या निकलेगा, इसके नेगेटिव को जब हम प्लस करते हैं तो प्लस करने पर ये सारे टर्म्स नेगेटिव हो जाएंगे और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये जो दूसरी जो मैट्रिक्स निकल के आई, ये वाली, ये जो मैट्रिक्स आप देख रहे हैं, ये मैट्रिक्स क्या होगी, दिस मैट्रिक्स इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। इस वाले की एडिटिव इनवर्स हो जाएगी, ठीक है। तो आई थिंक ये बात आप सबको समझ में आ गई होगी। अगला पॉइंट समझते हैं, क्या है हमारे पास में, इसमें आते हैं स्केलर मल्टीपल ऑफ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का जो स्केलर मल्टीपल होता है वो क्या होता है, व्हाट इज द स्केलर मल्टीपल ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का स्केलर मल्टीपल क्या होता है, चेक कर लेते हैं इसको। लेट ए बी द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n एंड k बी ए स्केलर, और k क्या है हमारे पास में, कोई स्केलर क्वांटिटी दी हुई है, ठीक है। तो आप इसे कैसे निकालेंगे, देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ a बाय k इज कॉल्ड a स्केलर मल्टीपल ऑफ a and it is denoted by ka, ठीक है। जैसे a हमारे पास कोई मैट्रिक्स दी, इसका ऑर्डर m क्रॉस n है, देन k इक्वल टू k aij into m क्रॉस n। इसको एग्जांपल से समझ लेते तो ज्यादा समझ में आएगा। एग्जांपल कैसे समझ में आएगा, आप देख लीजिए। सपोज हमने कोई मैट्रिक्स a लिखा है और मैट्रिक्स a का ऑर्डर कितना लिया हमने, 2 क्रॉस 2 लिया। सपोज ये 4 लिया, ये 5 लिया, ये 6 लिया और कितना लिया, 7 लिया। हम इसमें ka से मल्टीप्लाई करें, ka से मल्टीप्लाई करेंगे तो k का मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स की हर एक एलिमेंट में हो जाएगा। ये 4k, 6k, ये कितना होगा 5k और ये कितना होगा 7k हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से ये हमारे पास में क्या निकला है,
ये 4 के, 6 के, 5 के और कितना दिया है 7 के, एक के इक्वल निकल करके आ गया। दिस इज कॉल्ड द एडिटिव, आई मीन कह सकते हैं स्केलर मल्टीपल ऑफ मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स में ये कंडीशन होती है कि आप किसी भी एलिमेंट से, किसी भी स्केलर से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो उस स्केलर का मल्टीप्लिकेशन उस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ हो जाएगा। जैसे यहां पे आप देख रहे थे ए हमारे पास में कोई मैट्रिक्स है और हमने इस मैट्रिक्स ए को के से मल्टीप्लाई किया है तो इसके हर एक एलिमेंट में के से मल्टीप्लाई हो गया। कि यहाँ पर कोई नंबर हो सकता है 1 2 3 4 5 कुछ भी किया सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका ये स्केलर मल्टीपल हो गया। इसको और आगे चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या है, अब इसमें जैसे एक दो इसमें क्वेश्चन आ जाते हैं। ये मैट्रिक्स ए दी है, मैट्रिक्स बी दिया है और उसमें फाइंड करना है हमको ए प्लस बी कितना है। देन व्हाट इज द ए प्लस बी। ए प्लस बी निकालने के लिए आप सिंपली इसमें निकालोगे, ये इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन को बताना है कि विच इज द करेक्ट। तो करेक्ट देख लेते हैं कौन सा निकलेगा। करेक्ट निकालने के लिए आप इसमें ए निकालोगे। मैट्रिक्स ए हमको दी हुई है। तरीका ये होता है कि पहले मैट्रिक्स ए और प्लस बी लिखे हम। जब ए प्लस बी आप लिखोगे तो ए का ऑर्डर है 1 2 3 एंड 4 और मैट्रिक्स बी इसमें प्लस करेंगे बी को, वो कितनी है, दिस इज 4 3 2 एंड 1, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1 + 4, ये 1 + 4 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को प्लस करते हैं, ये 5 हो जाएगा। 2 + 4 ये भी 5 होगा, 3 और 2 ये भी 5 होगा और ये भी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इस तरीके से 5, 5, 5 ये निकल आया। इन चार ऑप्शंस में हम देखें तो जो चार ऑप्शंस गिवन है उसमें जो थर्ड वाला ऑप्शन है दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ये क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। चेक कर लेते हैं ये क्या बता रहे हैं, ठीक है। इनके इसमें क्या दिया है ये भी चेक कर लेते हैं। तो थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन, थर्ड इसमें क्या है, करेक्ट ऑप्शन हो गया। इसमें और दूसरा देखते हैं। ये पूछा गया है इस सेकेंड क्वेश्चन बताना है कि ये मैट्रिक्स ए गिवन है, इसकी एडिटिव इनवर्स ऑफ ए इज, आपका ए का एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो ए का एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है, ये बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, इन चारों ऑप्शंस को बताना है कि विच इज द करेक्ट ऑप्शन, इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो सकता है। तो आपने क्या करना है, इसके एडिटिव इनवर्स हमने बताया था कि किसी भी मैट्रिक्स का जो एडिटिव इनवर्स होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, वो एक्चुअल में होता है कि उसके साथ हम माइनस को इंक्लूड कर दें। जैसे ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स गिवन है, तो ए मैट्रिक्स अगर गिवन है तो उसके साथ उसका एडिटिव इनवर्स कितना होगा, -1 के इक्वल निकलेगा। मैट्रिक्स ए हमारे पास में ये लिखी हुई है, मैट्रिक्स ए इज हियर, ये कितनी गिवन है 4 1 3 -5 एंड -2, इधर कितना है ये 6 गिवन है। और हम इसमें -a निकालेंगे तो -a कैसे निकलेगा, माइनस में 4 -3 ये प्लस में 2 ये -1 ये +5 और ये कितना हो गया, ये 6 आ गया। तो आप इसको चेक करके देख लीजिए। यहां से 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं और इन 4 ऑप्शंस को जब आप चेक करोगे तो उसमें आप देखेंगे एक चीज, यहाँ पे इसमें कौन सा विच इज करेक्ट, करेक्ट इसमें कौन सा है, -4 -3 -2, -4 -3 और ये कितना दिया है इसमें प्लस में 2 है। चेक करिए इसमें और कौन सा हो सकता है, +4 -4 -3 एंड 2 -1 5 -6। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट ऑप्शन। इसमें जो थर्ड है वो करेक्ट ऑप्शन आपका ये बन रहा है, ठीक है। आई थिंक दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ये करेक्ट ऑप्शन हो गया। इसके बाद हम चेक करते हैं इसमें कि इसमें इन्होंने कौन सा बताया हुआ है, तो हम देखेंगे थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन, थर्ड करेक्ट ऑप्शन इसका आपका आ रहा है। अब आप देखेंगे तो आप देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है एक हमारे पास में एक मैट्रिक्स ए लिखी हुई है। मैट्रिक्स ए में आपको फाइंड करना है 3a, यानी इसमें किसी एक स्केलर से इसको मल्टीप्लाई करना है, स्केलर से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। मैट्रिक्स ए हमारे पास में ये है, मैट्रिक्स ए हमारे पास में ये दी हुई है और इसमें हम देखेंगे कि 3a फाइंड करना है। तो 3a कैसे फाइंड, आप सीधे फाइंड कर सकते थे, लेकिन आप थोड़ा इसको लिख करके देख लीजिए। मैट्रिक्स ए को हम लिखेंगे एंड ए वी हैव, ए हमारे पास में कितना है 2 3 एंड 6, इधर 1 5 और ये माइनस में 6 है। इसको मालूम करेंगे 3a करके, तो 3a मींस कितना हो जाएगा, ये 6 9 18 3 15 एंड -18। अब आप देखो ये हमारे पास में 4 ऑप्शंस हैं, इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा विच इज द करेक्ट, कौन सा करेक्ट है, 6
9 and 6, 6, 9 and 18, 3, 15 and -18. फोर्थ ऑप्शन इज सिमिलर एज वी हैव फाउंड, जैसे हमने फाइंड किया उसमें फोर्थ ऑप्शन सिमिलर हो रहा है, इट मींस दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ये करेक्ट ऑप्शन इसका होगा। आपने इस मैट्रिक्स ए को 3 से मल्टीप्लाई यानी कि स्केलर से मल्टीप्लाई किया है, मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई किया, देन 3 का मल्टीप्लाई उसकी हर एक एलिमेंट के साथ में आपने किया, जब हर एक एलिमेंट में आप करेंगे तो ये मिलेगा और ऑप्शन फोर्थ विल बी करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन फोर्थ कैसा हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। चेक करते हैं, इसमें इन्होंने बताया फोर्थ इज आल्सो करेक्ट, फोर्थ भी आपका क्या निकला है, करेक्ट ऑप्शन आ गया। ठीक है, अभी बच्चों आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, नेक्स्ट वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हमको गिवन है। ठीक है, इनको बताना है कि a प्लस बी आपको फाइंड करना है। जैसे आपके पास मैट्रिक्स ए लिखी है, सामने मैट्रिक्स बी लिखी हुई है और आपको a प्लस बी फाइंड करना है। वेरी शॉर्ट है, लिखने की जरूरत नहीं, आप सीधे इसमें a प्लस बी लिख दीजिए। a प्लस बी लिखेंगे आप और a प्लस बी को आप कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। हमने बताया था आपको एडिशन, आप अभी जब पढ़ा रहे थे कि एडिशन जब करते हैं दो मैट्रिक्स तक तो कोरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स होते हैं उनको ऐड किया जाता है। नंबर एक चीज ये चेक करते हैं, दूसरा चेक करना होता है कि उनके ऑर्डर सेम है कि नहीं है। तो इन दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर को देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट वाली हमारी जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 3। ऐसे ही इसका भी ऑर्डर कितने हैं, 2 रो है, 3 कॉलम्स है, इसका भी 2 क्रॉस 3। इट मींस क्या हो सकता है, इन दोनों का एडिशन हम कर सकते हैं। तो एडिशन जब करेंगे तो क्या करेंगे, उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को प्लस करना है। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मींस जैसे इसका a11 और इसका a11 लिया मैंने, ठीक है, दोनों को प्लस करेंगे तो 2 + 1 कितना हो गया 3। इसका a12 3 है, इसका a12 कितना 0 है, 3 + 0 मींस कितना हुआ 3। और ऐसे ही -1 और a+1 अगर इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। एंड सिमिलरली इस 7 and 2 ये a21, इसका a21 कितना, ये 9 हो गया। ऐसे a2 और ये आपका 2 निकलेगा तो a2 ये 8 है और इधर कितना है, -4 है, मींस 8 - 4, 8 को -4 के साथ प्लस करेंगे तो 4 बचेगा, तो ऑब्वियसली ये 4 बच गया। ऐसे ही इसका a23, इसका a23 कितना गिवन है, -1, इसका 5 है, प्लस करिए उनको, तो प्लस करने पर कितना रहना चाहिए, ये 4 रहना चाहिए। तो आपने देखा यहां से चेक किया ये 2 3 3 0 9 4 and 4 ये आपका आंसर आ गया, a प्लस बी करने के बाद आया।